नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कैसे आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी चलते अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। ये आप लोग बताना है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से आवश्यक होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत होती है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बल का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये आप लोग को बताना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हीरा सबसे कठोर माना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन के तहत रक्त का रंग लाल होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। और पौधों में जो हरा पत्तियाँ हरा होती है, वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और जो मनुष्य का रंग होता है गोरा या काला, ये मेलानिन के कारण होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ये आप लोग को बताना है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि आप लोग के जांघ में पाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये आप लोग को बताना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है।
ये आप लोग बताना सबसे कठोर भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का इनेमल जो जबड़ा होता है गाइस वो सबसे कठोर माना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये बेसिक से क्वेश्चन है गाइस, ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को पूरा टेस्ट लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला। और क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, कड़वा होता है क्षार का स्वाद, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। तो इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, दालों में मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है दालों में, और ये 46% होता है प्रोटीन, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, ये आप लोग को बताना है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O3 गैस से बनी होती है ओजोन परत, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जो इंसुलिन है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। इंसुलिन की कमी के कारण गाइस शुगर जो होता है, डायबिटीज़ वो हो जाता है मनुष्य को, तो आप लोग को मीठा कम से कम खाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, ये आप लोग को बताना है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक, यानी किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और हृदय रक्त जो होता है उसे पंप करता है, सारे शरीर में पंप करता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आप लोग को बताना है। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़े होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 4 चैम्बर होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोग को बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो मादा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ये आप लोग को बताना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी मानी जाती है, ये आप लोग को बताना है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम जो होता है वो सबसे कठोर धातु होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा धातु अधातु है? ये आप लोग को बताना कौन सा अधातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो गंधक होता है वो अधातु है, न कि धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ये आप लोग बताना, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं मानव शरीर में, उसका मुख्य कार्य क्या है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों से लड़ना मुख्य कार्य है इनका, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व बताना है आप लोगों को गाइस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? ये आप लोग को बताना है कितना भाग जल से ढका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग है 100%, उसमें 71% जल से ढका है और 29% में यानी थल है यानी ज़मीन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ये आप लोग को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये आप लोग को बताना है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सबसे छोटी हड्डी बताना है मनुष्य के शरीर में कौन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज नामक हड्डी जो होती है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। और स्टेपिज हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है, आप लोग को ध्यान रख लेना है, कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये आप लोग को बताना है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में मुख्य रूप से भोजन पचता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलन और सहायता करती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस है गाइस, बिना ऑक्सीजन की कुछ भी जल नहीं सकता है, तो आप लोग को ध्यान रख लेना है। ज्वलन के लिए आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देती है? आप लोग बताना है, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है गाइस। कभी भी आप लोग बरसात के मौसम में कहीं देखते हैं तो बिजली चमकती है, तो सबसे पहले आप लोग को प्रकाश दिखाई देता है या ध्वनि सुनाई देती है? आप लोग रिलेट करके बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। सबसे पहले आप लोग को प्रकाश दिखाई देगी और उसके बाद से ध्वनि सुनाई देगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो पारा होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Hg। पारे का रासायनिक प्रतीक है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये कमरे के ताप पर ये घुलनशील होता है पारा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होती हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, एलपीजी का मुख्य प्रयोग किस रूप में होता है? ये आप लोग को बताना है, एलपीजी का मुख्य रूप किस प्रयोग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन। ईंधन के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी में दो मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, आप लोग बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निकटतम ग्रह बुध है, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है,
मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? जो वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर सामान्यतः कितने दांत होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी, कुल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ये आप लोग को बताना है। ध्वनि की चाल किस माध्यम सबसे अधिक होती है, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आप लोग कभी भी ट्रेन का जो पटरी होता है गाइस, वहाँ पे आप लोग जैसे कि ट्रेन एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे हो तो आप लोग कान लगा के सुनेंगे तो आप लोग को आवाज़ सुनाई देगी। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है, लेकिन जब पास आ जाएगी तो आप लोग को हट जाना है। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? जो लोहे पर जंग लगता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना। क्योंकि देखिएगा इस रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। जो रासायनिक परिवर्तन है जैसे कि कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल गया तो वो दोबारा कागज़ नहीं बन पाएगा, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि जल है, पानी है, उसे बर्फ़ बना दीजिए, फिर बर्फ़ से पिघलाकर पानी बना दीजिए, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। और एक क्वेश्चन गाइस इससे आप लोग को और पूछा जाता है, कभी भी लोहे में जंग जब लगता है तो उसका भार घट जाता है या बढ़ जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा कि बढ़ जाता है। जब कभी भी लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये आप लोग को बताना है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी जो है वो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो वायुमंडल है पृथ्वी का, सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन पाया जाता है 79%, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है कि जो अंदर उसका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, अगर उसमें ऑर्गन गैस ना भरा जाए तो वो टूट जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ये आप लोग को बताना है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव शरीर का जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। जो 7 होता है गाइस ये उदासीन होता है, ये आप लोग को उदासीन होता है। और इससे आप लोग आगे जाएंगे तो ये क्षारीय हो जाएगा। जितना 7 से आप लोग 14 तक जाएंगे वो क्षारीय हो जाएगा। और 7 से आप लोग 7 से आप लोग एक तरफ जाएंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा। तो आप लोग को जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो ये क्षारीय में आता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। आई होप गैस वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।